हरे कृष्णा। आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। इन लेक्चर सीरीज में हम श्रीमद् भगवद गीता को सिस्टमैटिकली पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक संख्या 45। यदि माम अप्रतीकारम अशस्त्रम शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्ररणे हन्युस् तन्मे क्षेमतरम भवेत्। तो इस श्लोक में अर्जुन क्या कह रहे हैं? अर्जुन कह रहे हैं यदि यदि धार्तराष्ट्र यानी धृतराष्ट्र के पुत्र रणे यानी युद्ध भूमि में हन्युस मारे, यदि धृतराष्ट्र के पुत्र युद्ध भूमि में मुझे मारे, किस अवस्था में? अशस्त्रम, जिस वक्त में बिना हथियार के, अशस्त्रम यानी बिना हथियार के, मुझ निहत्थे पर, माम यानी मुझको, मुझ निहत्थे पर क्या करें? मुझ निहत्थे को हन्युस यानी मारें। अच्छा, और मैं क्या करूंगा? अप्रतिकारम, में प्रतिरोध न करने के कारण यदि मैं मारा जाऊं तो क्या होगा? तन्ने क्षेमतरम भवे, वह मेरे लिए श्रेयस्कर होगा। राइट, क्या कह रहे हैं अर्जुन जी? अर्जुन कह रहे हैं यदि धृतराष्ट्र के पुत्र युद्ध भूमि में मुझ निहत्थे को यानी अशस्त्र यानी बिना हथियार के मुझ निहत्थे को मारें और प्रतिरोध न करने के कारण यदि मतलब मैं मारा जाता हूं तो मेरे लिए वो श्रेयस्कर होगा, वो मेरे लिए बेहतर होगा। ऐसा कौन कह रहे हैं? अर्जुन कह रहे हैं। आइए अनुवाद पढ़ते हैं। यदि शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र मुझ निहत्थे तथा रणभूमि में प्रतिरोध न करने वाले को मारें तो यह मेरे लिए श्रेयस्कर होगा। राइट, तो यहाँ पर अर्जुन कह रहे हैं कि मेरे लिए ये बेहतर होगा कि वो लोग मुझे मार डालें। किस अवस्था में? जब मैं निहत्था हूं और मैं प्रतिरोध भी नहीं करूंगा, उस अवस्था में मुझे मारें तो वो मेरे लिए बेहतर होगा। ऐसा अर्जुन क्यों कह रहे हैं? अगर हम पिछले श्लोक में जाएं तो पिछले श्लोक में अर्जुन क्या कह रहे थे? अरे अहो बता महत पापम, ये तो हम कितना बड़ा पाप करने का हमने संकल्प किया है। कौन सा संकल्प? अपने सगे संबंधियों को, अपने स्वजनों को मारने का जो संकल्प हमने किया है, ये तो बहुत पापमय है। इस पाप की वजह से तो मैं निहत्था, अब इस श्लोक में क्या बोल रहे हैं? इस पाप के कारण तो मैं निहत्था, मुझ निहत्थे को धृतराष्ट्र के पुत्र रणभूमि में मार डालें, वो मेरे लिए श्रेयस्कर होगा। और क्या कह रहे हैं कि मैं प्रतिरोध भी नहीं करूंगा, मैं, वो मुझे मारेंगे तो मैं प्रतिकार भी नहीं करूंगा। राइट, थोड़ा ये श्लोक आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा जब आप गीता भूषण टीका पढ़ेंगे। इसमें आचार्य बलदेव विद्याभूषण जी बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से बताते हैं। लेट्स रीड इट। मान लीजिए यदि भगवान पूछें, यद्यपि तुम युद्ध नहीं करना चाहते हो परंतु भीष्म और अन्य तो युद्ध करना चाहते हैं, राइट, और वे युद्ध में तुम्हारा वध कर देंगे, तब क्या करना चाहिए? ठीक है, तो उस पर उत्तर में अर्जुन कह रहे हैं उनका प्रतिकार नहीं करना ही मेरे उस पाप का प्रायश्चित होगा। किस पाप का प्रायश्चित होगा? जो मैंने उनके वध का संकल्प लेने के द्वारा किया है। ठीक है, यही मेरे लिए कल्याणकारी होगा कि मेरे इस वध रूपी प्रायश्चित के द्वारा मृत्यु के पूर्व मेरा पाप मार्जित हो जाए और भीष्म आदि को इस प्रकार मेरा वध करने में कोई पाप नहीं लगेगा। तो अर्जुन क्या सोच रहे हैं? ये सोच रहे हैं कि अरे मैंने तो कितना घोर संकल्प लिया, हमने कितना घोर संकल्प लिया, क्या? अपने ही स्वजनों को मारने का संकल्प। ऐसा संकल्प तो बहुत पापमय है। राइट, तो मेरे लिए कल्याणकारी ये होगा कि वो लोग मुझे मार डालें। इस प्रकार क्या होगा? ये मेरा प्रायश्चित हो जाएगा और मृत्यु के पूर्व जो पाप मैंने किया है, क्या पाप? ये जो संकल्प मैंने किया है अपने स्वजनों को मारने का, इस पाप का क्या हो जाएगा? मार्जन हो जाएगा। अच्छा, तो फिर अगर वो तुम निहत्थे पर मारेंगे तो अधर्म नहीं होगा उनकी तरफ से, क्योंकि जब दो क्षत्रिय लड़ रहे हैं उनके भी बीच में कुछ युद्ध के नियम होते हैं। यदि दो योद्धाओं के बीच में युद्ध हो रहा है और एक योद्धा का शस्त्र नीचे गिर गया है तो युद्ध के नियमों के अनुसार उसको, दूसरे योद्धा को समय देना चाहिए कि वो अपना शस्त्र उठाए। योद्धा को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि उसको कमजोर स्थिति में उसको मार दिया गया है, जब उसको प्रतिकार करने का सही मौका नहीं दिया गया। तो यदि पूछा जाए कि अगर तुम निशस्त्र रहोगे, निहत्थे रहोगे, प्रतिकार नहीं करोगे, उस वक्त वो तुमको मारेंगे तो उनको पाप नहीं लगेगा। तो क्या कह रहे हैं कि नहीं, क्योंकि मैं इतना पापी हूं, मैंने ऐसा संकल्प लिया है, तो मुझ पापी को मार करके वो मेरा वध करेंगे तो उसमें उनको कोई पाप नहीं लगेगा।
तो इस प्रकार अर्जुन सोच रहे हैं, राइट। तो अभी एक्चुअली अर्जुन मनगढ़ंत व्याख्याएं कर रहे हैं, जिसको प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में स्पष्ट करेंगे। प्रभुपाद जी का तात्पर्य पढ़ते हैं। क्षत्रियों के युद्ध नियमों के अनुसार ऐसी प्रथा है कि निहत्थे तथा विमुख शत्रु पर आक्रमण न किया जाए, राइट। तो क्षत्रियों में युद्ध करने के कुछ नियम होते हैं। यदि कोई दो रथी के बीच में युद्ध हो रहा है, मान लीजिए एक का रथ टूट गया है और रथ से नीचे उतर गया है, तो दूसरे रथी को भी रथ से नीचे उतर जाना चाहिए। तो कुछ नियम होते हैं युद्ध में लड़ने के। अब क्या कह रहे हैं कि निहत्थे में और विमुख शत्रु पर आक्रमण नहीं किया जाना चाहिए एज पर द रूल्स। किंतु अर्जुन क्या कह रहे हैं, अर्जुन ने डिसाइड किया है, अर्जुन ने निश्चय किया है कि शत्रु भले ही इस विषम अवस्था में उस पर आक्रमण कर दे, किंतु वह युद्ध नहीं करेगा, राइट। अर्जुन ने निश्चय किया, अर्जुन ने डिसाइड किया है कि वह युद्ध नहीं करेगा, भले ही निहत्थी अवस्था में, कि वो कोई बिना किसी हथियार के हो, उस वक्त शत्रु भले ही उस विषम अवस्था में उन पर आक्रमण कर दे, वो उसका प्रतिकार नहीं करेंगे, ऐसा उन्होंने निश्चय कर लिया है। उसने इस पर विचार नहीं किया कि दूसरा दल युद्ध के लिए कितना उद्यत है। इन सब लक्षणों का कारण उसकी दयाद्रता है, जो भगवान के महान भक्त होने के कारण उत्पन्न हुई है। दिस इज अ ब्यूटीफुल पॉइंट। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि ये जो अर्जुन ने जो सोच रहे हैं कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, इवन वो लोग मुझे निहत्थे को मार डालें, मैं प्रतिकार भी नहीं करूंगा, राइट। तो ये सब ऐसा नहीं कि अर्जुन को डर लग रहा है, बिल्कुल भी नहीं। आपको पता है विराट युद्ध में अर्जुन ने ये पूरे हस्तिनापुर की सेना को अकेले सिंगल हैंडेडली सबको हरा दिया था। दैट्स नॉट द पॉइंट। ये उनका हृदय दया से अभिभूत हो गया है अपने संबंधियों के प्रति, राइट। और ऐसे ये जो दयालुता है कहाँ से आ रही है, क्योंकि वो भगवान के महान भक्त हैं। और जैसे हमने पिछले श्लोकों में डिस्कस किया है कि जो भगवान का भक्त होता है उसमें सारे सद्गुण अपने आप प्रकट हो जाते हैं, क्योंकि अर्जुन भगवान के बहुत महान भक्त हैं, इसलिए उनमें ये सब दिव्य गुण दैवी गुण हैं। तो इसलिए वो बहुत दया के कारण ऐसा कह रहे हैं कि वो लोग मुझ निहत्थे पर भी वार कर लें तो भी मैं प्रतिकार नहीं करूंगा, और इस प्रकार मारा जाना मेरे लिए बेहतर होगा, इस प्रकार अर्जुन कह रहे हैं। अब यहाँ पर कुछ टर्म्स हैं जो आपको समझने की जरूरी है। ये टर्म्स लिए गए हैं प्रभुपाद जी के इंग्लिश लेक्चर से, फ्रॉम द सेम इसी श्लोक पर जिन्होंने लेक्चर दिया था। आप चाहो तो सुन सकते हो, विच इज अवेलेबल ऑन यूट्यूब इन इंग्लिश लैंग्वेज। हियर प्रभुपाद, यू कैन सर्च ऑन यूट्यूब। तो अप्रतिकारम कह रहे हैं अर्जुन, क्या कह रहे हैं, धृतराष्ट्र के पुत्र मुझ निहत्थे पर क्यों न वार करें, मैं प्रतिकार नहीं करूंगा, मैं अपने स्वजनों का वध नहीं करूंगा। यदि मैं उन्हें नहीं मारूंगा, वे मुझे मार डालें, वो मेरे लिए श्रेष्ठकर होगा, ऐसा अर्जुन ने कहा, राइट। अप्रतिकार, मैं प्रतिकार नहीं करूंगा। तो इस श्लोक को हम अपने जीवन में कैसे देखें, हम इस श्लोक को अपने जीवन में किस प्रकार देख सकते हैं। तो जिस पर प्रभुपाद जी समझाते हैं कि भौतिक जगत में हम प्रतिकार किस प्रकार करते हैं। तो कोई भी सिचुएशन आती है, कोई भी लाइफ में चैलेंजेस आते हैं, कोई भी प्रॉब्लम आती है, उसका हम किस प्रकार काउंटर एक्ट करते हैं, उसको प्रतिकार कहते हैं, राइट। जैसे कोई बीमार हो जाए तो दवाई लेते हैं, राइट, वो उस बीमारी का प्रतिकार है। और उसी प्रकार यदि कोई समुद्र में डूब रहा हो तो उस व्यक्ति को मदद पहुंचाना उस व्यक्ति की विपदा का प्रतिकार है, राइट, काउंटर एक्ट है उसकी प्रॉब्लम का। तो भौतिक जगत खतरों से भरा हुआ है और हर खतरे से खुद को बचाने के लिए हम प्रतिकार करते हैं, कुछ काउंटर एक्ट करते हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ चीज का सहारा लेते हैं। इसी को जीवन संघर्ष कहा जाता है, क्योंकि जीवन संघर्ष में क्या है, एक के बाद एक चैलेंजेस आते रहते हैं और हम उनका प्रतिकार करते हैं। वी फेस देम, राइट, विद वन और अनदर थिंग। तो अभी थोड़ा सा इससे पहले कि हम आगे बढ़े, यू हैव टू अंडरस्टैंड द फर्स्ट पॉइंट फ्रॉम भगवत प्रभुपाद जी's लेक्चर। क्या है, फर्स्ट थिंग इज टू अंडरस्टैंड कृष्ण, राइट। जैसा कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, भगवत गीता को समझने की चाबी ये है कि आपको एटलीस्ट थ्योरी में इस बात को समझना होगा कि कृष्ण स्वयं भगवान है, और इस प्रकार ये स्वीकार करना होगा क्योंकि भगवान ये चीजें बोल रहे हैं तो एक एक शब्द क्या है, सत्य है, राइट। और जब तक हम इसको स्वीकार नहीं करेंगे कृष्ण भगवान है तो भगवत गीता नहीं समझ आएगी, राइट। तो पहला सीक्रेट क्या है कि कृष्ण इज भगवान, और क्योंकि भगवान स्वयं भगवत गीता को बोल रहे हैं इसलिए इसका एक एक शब्द सत्य है। एटलीस्ट थ्योरी में इस बात को मानकर आपको चलना होगा। तो कृष्ण योगेश्वर हैं, पहले कृष्ण को समझना होगा। यदि कृष्ण को साधारण मनुष्य समझेंगे तो ये एक मूर्ख व्यक्ति की समझावट है। जैसे कि कृष्ण स्वयं कहते हैं भगवत गीता में,
अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितं परम भावम जानन्तो मम भूतमहेश्वरम। क्या कहते हैं? जब मैं मानव रूप में अवतरित होता हूँ तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं। वे सभी चीजों के सर्वोच्च भगवान के रूप में मेरी दिव्य प्रकृति को नहीं जानते हैं। भगवान खुद कह रहे हैं कि जो मूर्ख होते हैं वो जब मैं मानव के रूप में अवतरित होता हूँ तो मेरा मजाक उड़ाते हैं, वो मेरा उपहास करते हैं, यानी मुझे एज भगवान स्वीकार नहीं करते। कौन? जो मूर्ख व्यक्ति हैं वो कृष्ण को मानव के रूप में ही देखता है, जबकि भगवान नर लीला कर रहे हैं। तो कृष्ण को साधारण मनुष्य समझना एक मूर्ख व्यक्ति की समझावट है। कृष्णस्तु भगवान स्वयं। कृष्ण क्या है? स्वयं भगवान है। सेकेंड पॉइंट विच प्रभुपाद जी डिस्कसेस इज द सेटिंग द स्टेज ऑफ भगवद गीता। तो एक्चुअली अध्याय 1 में भगवद गीता का स्टेज सेट हो रहा है। तो यहाँ पर अर्जुन की स्थिति ये है कि वो जानता है कि कृष्ण क्या चाहते हैं, राइट? कृष्ण चाहते हैं कि युद्ध हो और फिर भी वो कहते हैं यदि इमाम प्रतिकारम। तो अर्जुन ने स्वयं ही निर्णय ले लिया है कि वो प्रतिकार नहीं करेगा। इसी को माया कहते हैं। तो इस बात को प्रभुपाद जी से समझाते हैं कि अर्जुन जानते हैं कि कृष्ण क्या इच्छा करते हैं। कृष्ण की क्या इच्छा है? युद्ध करना। ये महाभारत का युद्ध हो। महाभारत का युद्ध कृष्ण क्यों कराना चाहते हैं? जैसे कि हमने पिछले श्लोक में पढ़ा कि भगवान हर युग में अवतरित होते हैं। किस लिए? साधुओं की रक्षा के लिए, दुष्टों के संहार के लिए और धर्म की स्थापना के लिए, राइट? तो अपने प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए वो महाभारत का युद्ध करवा रहे हैं। तो अर्जुन जानते हैं कि कृष्ण की इच्छा क्या है, फिर भी अर्जुन अपनी मनगढ़ंत व्याख्याएं प्रस्तुत कर रहे हैं, राइट? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है अर्जुन अपने आप को एक साधारण व्यक्ति की स्थिति में रख रहे हैं। एक साधारण व्यक्ति नहीं जानता कि कृष्ण क्या है, कृष्ण की इच्छा क्या है, वो कृष्ण को नहीं जानता है, राइट? तो क्योंकि वो कृष्ण को नहीं जानता, कृष्ण की इच्छाएं को नहीं जानता, तो वो अपनी मनगढ़ंत व्याख्याएं करता है। प्रभुपाद जी कहते हैं ये तो एक साधारण व्यक्ति है, लेकिन अर्जुन तो कृष्ण के नित्य सखा है ना? हम पढ़ चुके हैं कि अर्जुन क्या है? गुड़ाकेश है। गुड़ाकेश अर्थात निद्रा विजयी, अर्थात अज्ञान पर उन्होंने विजय प्राप्त कर ली है। तो जिस व्यक्ति ने अज्ञान पर विजय प्राप्त कर ली है तो वो इस प्रकार बिविल्डर्ड क्यों शो कर रहा है खुद को, इस प्रकार मोहित हुआ क्यों प्रतीत हो रहा है, राइट? तो इसको प्रभुपाद जी से समझाते हैं कि ये कुछ ऐसा है जैसे एक स्टेज पर एक अमीर व्यक्ति एक गरीब व्यक्ति का किरदार निभा रहा हो, राइट? उसी प्रकार अर्जुन इस वक्त बिविल्डर नहीं हुए हैं, मोहित नहीं हुए हैं, लेकिन इस वक्त कृष्ण की माया के कारण वह मोहित हुए जान पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि कृष्ण चाहते हैं, कृष्ण संपूर्ण जगत के कल्याण के लिए भगवत गीता का अमृत रूपी दिव्य ज्ञान देना चाहते हैं। इसीलिए अभी ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अर्जुन मोहित हो गए और इस प्रकार की बातें कर रहे हैं, राइट? क्योंकि आध्यात्मिक चेतना में सभी कृष्ण को प्रसन्न संतुष्ट करने के लिए ही कार्य करते हैं। तो अर्जुन को पता है कृष्ण की इच्छा क्या है और आध्यात्मिक चेतना पर क्या करते हैं कि अच्छा कृष्ण की इच्छा ये है तो उसी के लिए कार्य किया जाना चाहिए, राइट? लेकिन एक साधारण व्यक्ति क्या करता है? नहीं, मैं अपने हिसाब से देखूंगा। तो अर्जुन अपने हिसाब से कह रहे हैं कि इससे अच्छा तो ये है कि मैं हथियार ही नहीं उठाऊंगा और ये लोग मैं प्रतिकार भी नहीं करूंगा और धृतराष्ट्र के पुत्र मुझ निहत्थे को मार डाले, वो मेरे लिए बेहतर होगा। कृष्ण तुम क्या सोचते हो? दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट, राइट? अभी अर्जुन ऐसे ही बिहेव कर रहे हैं। तो ऐसा अर्जुन एक साधारण व्यक्ति की तरह एक्ट कर रहे हैं। अगर अर्जुन बिविल्डर्ड नहीं होते या तो कृष्ण की माया के द्वारा अर्जुन मोहित हुए जान पड़ते हैं ताकि कृष्ण हमको ये भगवत गीता का ज्ञान दे सके। And now this is the point number 3 from Prabhupada's lecture, which is so interesting. It's like a new perspective of this whole shlok. So this is the third point from Prabhupada's lecture. प्रहलाद महाराज द्वारा कोई प्रतिकार न करना। तो ये बहुत सुंदर पॉइंट है, आप नोटिस कीजिए कि अर्जुन क्या कह रहे हैं कि मैं प्रतिकार नहीं करूंगा, राइट? मैं हथियार भी नहीं उठाऊंगा और मैं प्रतिकार नहीं करूंगा। तो अब सोचिए क्या प्रहलाद महाराज ने प्रतिकार किया था? नहीं किया था। प्रहलाद महाराज के पिता हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद महाराज को मारने के लिए बहुत सारी योजनाएं बनाई, चाहे उनको सर्पों के कमरे में, एक अंधेरे कमरे में जहाँ सांप हो वहां पर छोड़ देना हो, हाथी के नीचे कुचलवाना हो, पहाड़ से नीचे फेंक देना हो, या
होलिका द्वारा जिंदा जलाने की कोशिश क्यों ना हो, लेकिन प्रहलाद महाराज हर बार बच जाते हैं। और प्रहलाद महाराज ने प्रतिकार भी नहीं किया था, राइट। एक छोटा सा बालक क्या कर सकता है, उन्होंने बस भगवान का स्मरण किया। और जैसा आप जानते हैं नवदा भक्ति में एक भक्ति है भगवान का स्मरण करना, राइट। तो भगवान का स्मरण किया प्रहलाद महाराज ने, तो भगवान ने उनकी रक्षा की। तो राखे कृष्ण मारे के, मारे कृष्ण राखे के। यदि कृष्ण आपको मारना चाहते हैं तो आपको कौन बचा सकता है? आपको कोई नहीं बचा सकता। और अगर कृष्ण आपकी रक्षा करना चाहते हैं तो कोई आपको मार नहीं सकता, राइट। जैसे प्रहलाद महाराज को हिरण्यकशिपु ने कितना मारने की प्रयास किया, लेकिन कुछ भी नहीं कर पाया हिरण्यकशिपु, क्योंकि कृष्ण उसकी रक्षा कर रहे थे। तो अर्जुन कह रहा है कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, मैं प्रतिकार नहीं करूंगा, वो मुझ निहत्थे को मार डालें, ये मेरे लिए श्रेयस्कर होगा। लेकिन अर्जुन कृष्ण द्वारा सुरक्षित हैं। वो प्रतिकार न भी करे, अर्जुन कोई हथियार न उठाए तो भी अर्जुन सुरक्षित रहेंगे। क्यों? क्योंकि कृष्ण वहां पर हैं, राइट। दिस इज सो ब्यूटीफुल। नाउ कमिंग टू द लास्ट पॉइंट ऑफ दिस लेक्चर, असली सुरक्षा क्या है, असली प्रतिकार क्या है, असली काउंटरएक्ट क्या है। A very very beautiful point. This is basically Prabhupada ji is telling, ये उन्होंने प्रहलाद महाराज की जो प्रेयर्स हैं उसको बताया, जिसमें प्रहलाद महाराज क्या कहते हैं कि नरसिंह भगवान से वो ये प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि हे नरसिंह देव, हे परमेश्वर, देहात्मक बुद्धि के कारण आपके द्वारा उपेक्षित देहधारी जीव अपने कल्याण के लिए कुछ भी नहीं कर पाते हैं। वे जो भी उपचार स्वीकार करते हैं उनसे यद्यपि कदाचित क्षणिक लाभ पहुंचता है, किंतु वे स्थायी नहीं रह पाते। एग्जाम्पल, उदाहरण देते हैं। उदाहरणार्थ, माता तथा पिता अपने बालक की रक्षा नहीं कर पाते, वैद्य तथा दवा रोगी का कष्ट दूर नहीं कर पाते, तथा समुद्र में कोई नाव डूबते हुए मनुष्य को नहीं बचा पाती, राइट। तो इसको थोड़ा समझिए, इसमें क्या कह रहे हैं कि माता पिता की देखरेख से, विभिन्न रोगों की दवा से, तथा जल स्थल और वायु में सुरक्षा के साधनों से भौतिक जगत के विभिन्न कष्टों से छुटकारा पाने का प्रयास किया जाता है, राइट। एक बच्चा सोच सकता है कि मम्मी पापा मेरा ध्यान रखेंगे तो इसलिए मैं सुरक्षित हूं, या बहुत सारे रोग हैं लेकिन व्यक्ति सोच रहा है कि ये दवा खा के मैं सुरक्षित हो जाऊंगा, या पानी या जल स्थल या वायु में सुरक्षा के अनेक साधनों का भी हम प्रयास करते हैं, लेकिन इनमें से किसी एक के भी द्वारा सुरक्षा निश्चित नहीं है। हाँ, कुछ समय के लिए सुरक्षा महसूस हो सकती है, लेकिन स्थायी सुरक्षा निश्चित नहीं है। मनुष्य को भले ही उनसे क्षणिक लाभ मिल जाए, किंतु इनसे स्थायी लाभ नहीं पहुंचता है। माता पिता के रहते हुए बच्चों को आकस्मिक मृत्यु, रोग तथा अन्य कष्टों से बचाया नहीं जा सकता, है ना। माता पिता हैं ध्यान रखने के लिए, ऐसा हो सकता है सारी सुविधाएं हैं, बहुत अच्छे डॉक्टर्स हैं, दवाई है, फिर भी व्यक्ति का रोग ठीक नहीं हो रहा है, फिर भी व्यक्ति को कष्टों से गुजरना पड़ रहा है। मतलब कोई स्थायी सॉल्यूशन नहीं है इन प्रॉब्लम्स का। रोग तथा अन्य कष्टों से बचाया नहीं जा सकता, कोई भी, यहाँ तक कि माँ बाप भी उसकी सहायता नहीं कर सकते। तो क्या है सॉल्यूशन? अंततोगत्वा भगवान ही शरण बनते हैं, और जो कोई उनकी शरण ग्रहण करता है उसकी रक्षा हो जाती है। यह ध्रुव है। ब्यूटीफुल पॉइंट, राइट। क्या बोला गया है कि अंततोगत्वा भगवान की ही शरणागति हमें लेनी चाहिए, क्योंकि जो कोई उनकी शरण ग्रहण करता है उसकी रक्षा हो जाती है। Isn't it beautiful? तो इसलिए असली प्रतिकार क्या है? कृष्ण है। असली काउंटरएक्ट टू ऑल द प्रॉब्लम्स क्या है? कृष्ण है। तो कृष्ण की शरण ग्रहण करना ही भौतिक प्रकृति के प्रहारों के प्रति असली प्रतिकार है। तो भौतिक प्रकृति हमको अनेक प्रकार से हम पर प्रहार करती है, जैसे अनेक प्रकार के रोग और कष्टों से हमें गुजरना पड़ता है। बुढ़ापा आएगा, मृत्यु आएगा, अनेक प्रकार के रिश्तों में जो उलझने हैं, इस प्रकार भौतिक प्रकृति हम पर लगातार प्रहार करती रहती है। लेकिन इन सब का स्थायी सॉल्यूशन क्या है? कृष्ण की शरण में जाना, राइट। हमें ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि कोई भी प्रतिकार हमारी रक्षा नहीं कर सकता जब तक हम कृष्ण द्वारा सुरक्षित ना हो। तो बेस्ट प्रतिकार ये है कि कृष्ण की शरण में जाया जाए, राइट। तो हमारा काम है कृष्ण के प्रति पूर्ण रूप से शरणागत होना। क्यों? क्योंकि भगवान स्वयं भगवद गीता में कहते हैं, क्या कहते हैं?
सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो और मेरी शरण में आओ, मैं समस्त पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा, डरो मत। और भगवान क्या कहते हैं, कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति। हे कुंती पुत्र, तुम निर्भय होकर यह घोषित कर दो कि भगवान के भक्त का कभी विनाश नहीं होता। इसीलिए हमारा काम क्या है, कृष्ण के प्रति पूर्ण रूप से शरणागत होना। भगवान तो स्वयं कह रहे मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुमको समस्त पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा, डरो मत। इसी के साथ अब हम आ गए हैं प्रश्नोत्तर की तरफ। तो आज 2 ही प्रश्न हैं। ये प्रश्न उत्तर इसलिए रखे गए हैं ताकि आप अपने आप को चेक कर सको। ऐसा ना हो कि आप बस सुन रहे हो और समझ नहीं पा रहे हो। तो आप क्वेश्चन सुनिए और उत्तर सोचिए, मतलब आप उत्तर लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में। पहला प्रश्न, असली सुरक्षा क्या है, राइट? और इसका उत्तर बहुत सुंदर है, बहुत सिंपल है, आप कमेंट में लिखिए। प्रश्न नंबर 2 है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। यद्यपि तुम युद्ध नहीं करना चाहते हो, परंतु भीष्म और अन्य तो युद्ध करना चाहते हैं और वे युद्ध में तुम्हारा वध कर देंगे, तब क्या करना चाहिए? तो अर्जुन कहते हैं, उनका प्रतिकार नहीं करना ही मेरे उस पाप का प्रायश्चित होगा जो मैंने डैश 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 किया है। तो अगर आपने ध्यान से सुना है तो आपको दोनों प्रश्नों का उत्तर पता होगा। इसी के साथ हम आज की चर्चा को यहीं पर विराम देते हैं। प्लीज चैंट हरे कृष्ण महामंत्र, जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया है। इफ यू विल चैंट हरे कृष्ण महामंत्र, दिस विल बी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड भगवद गीता। अगर नहीं जपेंगे तो आपको बहुत डिफिकल्ट महसूस होगी भगवद गीता, ठीक है? इसी के साथ हम आज की चर्चा को यहीं पर विराम देते हैं। आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। ऑल ग्लोरीज टू श्री गुरु गौरंगा। हरे कृष्णा।